राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच अलग अलग स्तर पर अलग अलग गुटबाजी देखने को मिल रही है। राजस्थान में बीजेपी के अंदर भी हालात ठीक नहीं हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के बीच भी स्थितियां कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में राजस्थान में बीजेपी के अंदर एक ऐसे पत्र ने सतीश पुनिया की पोल खोल कर रख दी है, जिससे बीजेपी पार्टी आलाकमान के भी हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात तो है कि बीजेपी पार्टी आलाकमान जिस तरह से सतीश पुनिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उसके बाद 22 साल पुराना सच सतीश पुनिया का निकल कर सामने आया है। इससे पार्टी में बड़े स्तर पर बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान यूनिट में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे गुट और पार्टी संगठन के बीच मचे घमासान का विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। तनाव के बीच अब 22 साल पुरानी एक चिट्ठी ने खोल कर रख दी है सतीश पुनिया की पोल। दरअसल पार्टी ने वसुंधरा समर्थकों को अनुशासनहीनता का नोटिस भी थमाया। ऐसे में अगर देखा जाए तो 22 साल पुरानी चिट्ठी से ये साफ होता है कि सतीश पुनिया ने किस तरह से राजनीति में बड़े बड़े खेल खेले। यह पत्र प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देते हुए तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष गुलाब चंद्र कटारिया को लिखा था। इस पत्र में सतीश पुनिया ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत, ललित किशोर चतुर्वेदी और हरिशंकर भाबड़ा को पीठ में छुरा घोंपने वाला और कार्यकर्ताओं की छाती पर पैर रखकर टिकट काटने वाला बताया था। आपको बता दें कि 22 साल पुराने इस पत्र में पुनिया ने अपने मौजूदा सहयोगी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व सांसद राम सिंह कसवा जैसे लोगों को अपने पत्र में भस्मासुर बताया था। सतीश पुनिया लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बार बार टिकट न मिलने पर जुलाई 1999 में भाजपाइयों में प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा भी दिया था। आपको बता दें कि पत्र जारी होने पर वसुंधरा गुट की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि सतीश पुनिया कई तरह के धोखे कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से देखा जाए तो सतीश पुनिया की इस चिट्ठी में साफ तौर पर नज़र आता है कि किस तरह उन्होंने कई बड़े नेताओं का टिकट काटा और इसके साथ ही साथ उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी पाने के लिए कई बड़े नेताओं को चुप भी करवाया। यानी कि अब पूरी तरह बीजेपी के अंदर घमासान मचता नजर आ रहा है। सतीश पुनिया की इस चिट्ठी से चारों तरफ हाहाकार मचा है। राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में चौतरफा तरीके से चर्चाएं हो रही हैं। खबरें तो यहाँ तक सामने आई हैं कि सतीश पुनिया की इस चिट्ठी के बारे में पार्टी आलाकमान तक को नहीं पता था। ऐसे में पार्टी आलाकमान सतीश पुनिया के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकती है। दरअसल अगर देखा जाए तो राजस्थान में वसुंधरा गुट और सतीश पुनिया गुट अब बढ़ चुका है। राजस्थान में बीजेपी के अंदर वसुंधरा समर्थक लगातार सतीश पुनिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और वसुंधरा समर्थकों के हाथ सतीश पुनिया की 22 साल जो पुरानी चिट्ठी लिखी है, इससे साफ पता चलता है कि सतीश पुनिया ने राजनीति में किस तरह से अपना ओहदा बढ़ाया और किस तरह से पार्टी में जगह बनाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े स्तर पर खेल भी खेले। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर देखा जाए तो वसुंधरा समर्थक काफ़ी समय से ये बात कर रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे बीजेपी में नहीं रहेंगी और अगर वो सीएम चेहरा नहीं रहती हैं तो राजस्थान में बीजेपी पूरी तरह ही समाप्त हो जाएगी। सीएम पद की कुर्सी को लेकर बहुत बड़े स्तर पर घमासान मचता दिखाई दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस में भी सीएम पद की कुर्सी को लेकर ही घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल कांग्रेस के नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच भी सीएम पद की लड़ाई दिखती नजर आ रही है। अगर बात करें तो सचिन पायलट के समर्थकों ने भी ये साफ कर दिया है कि सचिन पायलट की बदौलत ही कांग्रेस पार्टी राजस्थान में इतने बड़े स्तर पर पहुंची और सचिन पायलट की मेहनत का असर है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा फायदा भी हुआ है। दरअसल अगर देखा जाए तो सचिन पायलट के समर्थक भी लगातार इन दिनों पोस्टर के जरिए राजस्थान की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में सचिन पायलट का कितना बड़ा योगदान है। वहीं सचिन पायलट भी खुद अपने समर्थकों के साथ बड़ी
संख्या में रैली कर रहे हैं तो कई जगह वो दौरा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि सचिन पायलट ने अब आखिरी चेतावनी पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को भी दे दी है। दरअसल अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ने पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि अगर बीते कुछ दिनों के अंदर कोई कदम नहीं उठाया जाता है और राजस्थान मंत्रिमंडल में बड़ी जगह नहीं दी जाती है और कांग्रेस पार्टी की जो सुलह कमेटी बनी थी वो काम नहीं करती है तो वो स्वतंत्र रूप से अपना फैसला ले सकते हैं। सचिन पायलट के इस बयान से कांग्रेस में भी हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सीएम पद के लिए राजस्थान में दोनों पार्टियों के बीच बड़े स्तर पर घमासान दिखता नजर आ रहा है। एक तरफ राजस्थान में बीजेपी के अंदर वसुंधरा गुट के समर्थक लगातार वसुंधरा राजे के समर्थन में पोस्टर लगा रहे हैं तो वहीं सतीश पूनिया के खिलाफ लगातार हल्ला बोला जा रहा है। वहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी तनातनी देखने को मिल रही है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो हलचल देखने को मिल रही है और जिस तरह का माहौल दिखता नजर आ रहा है उससे साफ पता चलता है कि आगामी समय के अंदर किस तरह की स्थितियां बहुत ज़्यादा अलग होती नजर आ रही है। गौर करने वाली बात तो है कि राजस्थान में बीजेपी के अंदर जो मचा है बवाल उससे पार्टी आलाकमान के अलावा कई बड़े बीजेपी नेता भी हैरान हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी के अंदर जो बवाल दिखता नज़र आ रहा है और जिस तरह से वसुंधरा समर्थक लगातार वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की ही बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ही आगामी समय में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सीएम बनेंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी को लेकर जिस तरह से उठापटक देखने को मिल रही है और ख़ास तौर पर पार्टी में दोनों तरफ बगावत दिखती नज़र आ रही है, इसका बड़ा नुकसान दोनों ही पार्टी के उठाना पड़ सकता है। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान में कोशिश ये की जा रही है कि सचिन पायलट को अपनी तरफ कर लिया जाए। जी हां, खबरें इस तरह की सामने आई कि सचिन पायलट को बीजेपी में शामिल करवाने के लिए कई तरह के दांवपेच भी आजमाए जा रहे हैं। इस वजह से बीजेपी में हड़कंप और मचा है। यही वजह है कि वसुंधरा गुट भी लगातार अब वसुंधरा राजे का प्रचार प्रसार तो कर ही रहा है, इसके साथ ही साथ वसुंधरा राजे के समर्थन में पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो सतीश पूनिया के एक एक राज को उजागर किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी में भी दो खेमे बंटने से बीजेपी पार्टी आलाकमान के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि पार्टी आलाकमान के बीच जो मुश्किलें दिखती नजर आ रही हैं आखिरकार राजस्थान में पार्टी की संतरकलह को किस तरह दूर किया जाएगा। तो वहीं सतीश पूनिया की चिट्ठी पर अब पार्टी आलाकमान क्या बड़ा कदम उठाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।